सोचो जरा, एक तरफ इतनी बड़ी जीत और दूसरी तरफ एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज भी हमारे सामने है। ये एक अजीब सा पजल है, राइट? इंडिया ने पिछले सिर्फ 10 साल में 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये एक माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो गरीबी एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो चलो आज इस पजल को सॉल्व करते हैं। हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। गरीबी आखिर है क्या, हम इससे मेजर कैसे करते हैं, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं और इससे लड़ने के लिए हम आखिर कर क्या रहे हैं। सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि पॉवर्टी का असली मतलब क्या है, इस पॉवर्टी लाइन का पूरा खेल क्या है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है और आखिर में इस जंग में आगे का रास्ता क्या है। ऑलराइट, तो चलिए सीधे डाइव करते हैं हमारे सेक्शन 1 में और शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल से। जब हम गरीब वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि पैसों की कमी। लेकिन क्या बस इतना ही है? सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि अरे रुको, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। देखो, इसके 2 लेवल्स हैं। एक होता है मिनिमम सबसिस्टेंस, मतलब आपके पास बस इतना हो कि आप जिंदा रह सको, पेट भर सको, सिंपल। लेकिन अब जो मॉडर्न थिंकिंग है ना, वो इससे बहुत आगे जाती है। वो कहती है कि असली मुद्दा रीजनेबल लिविंग का है। ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल लाइफ है। सवाल ये है, क्या आपके पास अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं, और क्या आपके पास समाज में इज्जत और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीने का मौका है? अगर इनका जवाब नहीं है तो आप भी टेक्निकली एक तरह की गरीबी में ही जी रहे हैं। और इसी रीजनेबल लिविंग की कमी से एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सिंपल शब्दों में ये गरीब लोगों को उन मौकों से, उन अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है जो बाकियों को आसानी से मिल जाती हैं। इमेजिन करो एक क्लासरूम का सीन। टीचर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। एक बच्चा उसमें हिस्सा नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट का सामान खरीदने के पैसे ही नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, वो उस ग्रुप से, अपने दोस्तों से और आने वाले मौकों से अलग हो जाता है। यही है सोशल एक्सक्लूजन, एक ऐसी अनदेखी दीवार जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और इसी सोशल एक्सक्लूजन से जुड़ा है ह्यूमन पॉवर्टी का आइडिया। ये कहता है कि गरीबी सिर्फ जेब का खाली होना नहीं है, गरीबी है एजुकेशन की कमी, गरीबी है अच्छे इलाज का ना मिल पाना, गरीबी है जॉब की कोई सिक्योरिटी ना होना। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। सो बेसिकली ह्यूमन पॉवर्टी उन सारी चीज़ों की कमी है जो एक इंसान को एक कंप्लीट, एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर गरीबी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो हम इसे नापते कैसे हैं? कोई नंबर, कोई लाइन तो होगी ना। यहाँ एंट्री होती है पॉवर्टी लाइन की। समझ लो ये एक मेजरिंग टेप है जिससे देश अपनी आबादी को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करता है। इंडिया में इसको कैलकुलेट करने का फंडा बड़ा सिंपल है। बेसिकली एक 2 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, पहले यह डिसाइड किया जाता है कि एक एवरेज इंसान को जिंदा रहने के लिए एक दिन में कम से कम कितनी कैलोरीज चाहिए। स्टेप 2, फिर उन कैलोरीज वाला खाना खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, उस अमाउंट को पॉवर्टी लाइन बना दिया जाता है। बस अगर आपका खर्चा उस लाइन से नीचे है तो आप ऑफिशियली गरीब हैं। और यहां एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। देखो, गांव में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरीज, जबकि शहरों में है 2100। ऐसा क्यों? एनी गेसेस? लॉजिक सिंपल है। यह माना जाता है कि गांव में लोग खेतीबाड़ी जैसे काम में ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, इसलिए उन्हें ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आते हैं असली नंबर्स पे। इन कैलोरीज की कीमत क्या है? 2011-12 के डेटा के हिसाब से इस लाइन को ऐसे सेट किया गया था, अगर आप शहर में रहते हैं और आपका महीने का खर्चा 1000 रुपए पर पर्सन से कम है तो आप गरीब हैं। और गांव के लिए यही फिगर था 816 रुपए। इसे कहते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या MPCE। मतलब एक महीने में एक आदमी का बेसिक जरूरतों पर कितना खर्च होता है। और जब इस मेजरिंग टेप से हमने इंडिया को नापा ना, तो रिजल्ट्स कमाल के आए। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी $2.15 पर डे से कम पर जीने वाले लोग 2011 में 16.2% से गिरकर 2022 में सिर्फ 2.3% रह गए। ये एक फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी है। बट वेट, द स्टोरी गेट्स इवन बेटर। ये सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात नहीं है। अगर हम पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा ऊपर सेट करें, फॉर एग्जांपल $3.65 पर डे, तो उस लेवल पर भी इंडिया ने 378 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसका मतलब साफ है, प्रोग्रेस हर लेवल पर हो रही है और लाखों लोग एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, इतनी सक्सेस स्टोरीज सब अच्छा है, लेकिन
फिर वही सवाल, इतनी प्रोग्रेस के बाद भी गरीबी आज भी इतनी बड़ी सच्चाई क्यों है? इसके लिए वी हैव टू गो बैक इन टाइम। चलो एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। देखो, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। शुरुआत होती है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, जिन्होंने हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया। फिर आज़ादी के बाद पॉपुलेशन एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं हुए। उसके ऊपर से कई दशकों तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्लो रही। और शायद सबसे बड़ा कारण जमीन और रिसोर्सेज का बंटवारा, वो कभी ठीक से हुआ ही नहीं, जिससे अमीर और गरीब होता चला गया। ये कोट पूरी कहानी को एक लाइन में बता देता है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक प्रोड्यूसर से एक मार्केट बना दिया। हमारा सारा रॉ मटेरियल उनके देश जाता था, वहां से तैयार माल बनकर वापस आता था और हमारे ही लोगों को बेचा जाता था। उनकी पॉलिसीज ने हमारे किसान, कारीगर और बुनने वालों की कमर तोड़ दी। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है, आज भी कई कारण हैं, जैसे खेतीबाड़ी में कम प्रोडक्टिविटी, शहरों में ऐसी बेरोजगारी जो दिखती भी नहीं, लगातार बढ़ती महंगाई जो गरीब की जेब काटती है, और कुछ सोशल फैक्टर्स जैसे जाति प्रथा। और ऊपर से हम लोग शादी ब्याह जैसे फंक्शंस पर हद से ज्यादा खर्च कर देते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब ये साफ है कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये सबको एक जैसा इफेक्ट करती है? द आंसर इज नो। कुछ लोग इसके शिकंजे में ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। तो चलो देखते हैं आखिर ये लोग हैं कौन। इसके लिए एक वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब है कि कुछ लोगों पर बुरे वक्त का, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या जॉब चली गई, उन पर इसका असर दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर बाढ़ आती है तो एक अच्छी सैलरी वाली फैमिली शायद कुछ महीनों में रिकवर कर जाएगी, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, वो शायद जिंदगी भर के लिए कर्ज में डूब जाएगा। दैट डिफरेंस इज वल्नरेबिलिटी। तो इंडिया में सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? वेल, डेटा बिल्कुल क्लियर है। हर 100 में से 43 स्केड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स गरीब हैं। शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों में हर 100 में से 34, स्केड्यूल्ड कास्ट में 23, और गांव के खेत मजदूर भी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। ये सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स ही हैं जो गरीबी का सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देयर इज अनदर लेयर टू दिस, और ये शायद सबसे सैड पार्ट है। एक गरीब परिवार के अंदर भी सब बराबर नहीं होते। अक्सर उस परिवार की औरतों, बच्चियों और बुजुर्गों को सबसे आखिर में और सबसे कम रिसोर्सेज मिलते हैं। उन्हें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। ये इनइक्वालिटी की एक और ज्यादा दर्दनाक लेयर है। ओके, चलो 1 मिनट रुकते हैं। अब तक हमने जो भी समझा है उसके बेसिस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, पॉवर्टी हटाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? देश की इकोनॉमी को ग्रो करना ताकि सबको जॉब्स मिले, या फिर लोगों को स्कीम्स के थ्रू डायरेक्ट हेल्प देना? पॉज करके सोचो और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करो। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इस वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी को जीतने के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है और आगे का रास्ता क्या है? हिस्टोरिकली इंडिया की स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर्स रहे हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका आइडिया यह है कि जब देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका फायदा सब तक पहुंचेगा। जैसे समुद्र की लहर उठती है तो सारी नाव अपने आप ऊपर उठ जाती हैं। और दूसरा पिलर है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी ऐसी स्कीम्स जो सीधे गरीबों तक मदद पहुंचाती हैं। और जब हम डायरेक्ट हेल्प की बात करते हैं तो कई स्कीम्स सामने आती हैं। आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि MGNREGA जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, या प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना जो शहरी यूथ को अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जैसी कई स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट इंटरवेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इतनी कोशिशों के बाद भी असली चुनौती क्या है? वेल, 2 चीजें हैं। पहली और सबसे बड़ी है इम्प्लीमेंटेशन। ये इंश्योर करना कि सरकारी स्कीम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा आखिरी इंसान तक बिना किसी लीकेज के पहुंचे। और दूसरी, उस विशाल असमानता को कम करना। अमीर और गरीब के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है वो आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। हमने 171 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। फिर भी गरीबी हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है? शायद इसलिए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की है ही नहीं, ये मौकों की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है और बराबरी की लड़ाई है। और ये लड़ाई अभी बाकी है।